नमस्कार। रीट 2021 के लिए लेवल प्रथम के लिए पर्यावरण अध्ययन के इस चैप्टर के साथ मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। राणा एजुकेशनल ग्रुप पर आपका स्वागत है। यह वीडियो पर्यावरण अध्ययन के लिए इस चैनल पर और वीडियो डाले गए हैं उनसे कंटिन्यू है। चलिए शुरू करते हैं। भैंस की नस्ल इनमें मुर्रा, जाफरबादी, नागपुरी, बदावरी। तो भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वो मुर्रा, जिसे हम कुंडी भैंस भी कहते हैं। श्रेष्ठ मादा जानवर का पुरस्कार जीतने वाली नस्ल है जाफरबादी, जो भैंस की नस्ल है। ये सर्वश्रेष्ठ मादा जानवर का पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र नस्ल है जाफराबादी। ये जाफराबादी नस्ल किसकी है? भैंस की। फिर आती है गाय। गाय की नस्ल है जर्सी, होलिस्टीन, रेड डेन। ये सब विदेशी है। और देसी नस्लें कौन कौन सी है? साहिवाल, सिंध, गिर, देवली, हरियाणवी। ये जो है देसी गाय की नस्ल है। गाय की गर्भावधि होती है 280 दिन। 280 दिन की गाय की गर्भावधि होती है। थार पारकर, जिसे हम मालानी या थारी कहते हैं, इसके लिए सूरतगढ़ गंगानगर में केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है कि मालानी नस्ल के लिए सूरतगढ़ गंगानगर में केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। राज्य की सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा जालोर में। ये भी इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ है? पथमेड़ा। वो कहाँ है? जालोर में। और ये भी कंसेप्ट है कि गोमूत्र बैंक कहाँ है? तो वो है सांचौर, जबकि दोनों ही जालोर में है। जो गौशाला है सबसे बड़ी वो पथमेड़ा जालोर में है और गोमूत्र बैंक है वो है सांचौर जालोर में। फिर उसके बाद आती है मुर्गियाँ। ये एक रानी खेती रोग है जो वायरस जनित। प्रश्न ये भी आता है कि रानी खेती रोग है वायरस जनित। मुर्गियों में होने वाला वायरस जनित रोग है जो सर्वाधिक होता है। इसके अलावा मुर्गियों में चिकन पॉक्स, कोलेरा आदि बीमारियां भी पाई जाती है। अब मुर्गियों की विदेशी होती है। अब विदेशी मछलियां कौन कौन सी? कॉमन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प, ग्रास कॉर्प। ये है विदेशी मछलियां हैं। दुग्ध में दुग्ध वसा पायस विलियन के रूप में होती है। जो दूध है उसमें जो दूध वसा होती है वो पायस विलियन के रूप में होती है। दूध में कैल्शियम और पोटेशियम का अनुपात होता है 143:1। पशुओं में गिल्टी रोग के उपचार के लिए एंथ्रेक्स वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। और इन चैप्टरों में मैं पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आपके सामने आया हूँ, जिससे आपका रिवीजन आसानी से हो। तो गिल्टी रोग है, इसके लिए एंथ्रेक्स वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। पशु में होने वाला मुंह पगा खुरपगा रोग विषाणु के कारण होता है, जिसे पात स्नान जो है करवाया जाता है। ये पैरों में होता है। पैर घूम जाते हैं जिनके खुर है वो, और मुंह से लार पड़ती है। ये किसके कारण होते हैं? विषाणु के कारण होते हैं। मुर्गी में मांस को सफेद मांस कहा जाता है। मुर्गियों के मांस को सफेद मांस। अगला है सहकारिता की सहायता से डेयरी विकास कार्यक्रम 1920 में लागू हुआ था। ये भी कंसेप्ट है कि सहकारिता की सहायता से डेयरी विकास कार्यक्रम है वो 1920 में लागू हुआ था। भैंस के दूध में कैरोटीन की मात्रा गाय के दूध से कम होती है। जो भैंस का दूध है उसमें कैरोटीन की जो मात्रा है वो गाय के दूध से कम होती है। सर्रा रोग है वो ऊंट में पाया जाता है। अगला है गिद्धों के लिए प्रदेश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र बनाया गया जोड़बीड़ बीकानेर में। गिद्धों के संरक्षण के लिए प्रदेश यानी राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र वो बनाया गया है वो है जोड़बीड़ बीकानेर में। हाफ ए मिलियन जॉब कार्यक्रम बतख उत्पादन से संबंधित है। हाफ ए मिलियन जॉब कार्यक्रम है बतख उत्पादन से संबंधित है। राजस्थान में 2 राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन फार्म है,
कासिमपुर पूरा कोटा और भीमपुरा बांसवाड़ा में। तो राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन फार्म है। राजस्थान में तीसरी हरित क्रांति मत्स्य क्षेत्र में आई थी, ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में तीसरी हरित क्रांति आई थी, वो आई थी मत्स्य क्षेत्र के उत्पादन से संबंधित। भेड़ की ऊन को अंगोरा कहा जाता है जम्मू कश्मीर में। कश्मीरी भेड़ है, उसकी ऊन है, उसको अंगोरा कहा जाता है। राजस्थान में मछली पकड़ना है तो निषेध ऋतु है 16 जून से 31 अगस्त। इस समय मछली नहीं पकड़ी जाती। भेड़ पालकों को गारी या गडारी कहा जाता है, गडरिया। बीकानेर में ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला 1965 में स्थापित की गई थी। जोधपुर में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना 1987 में की गई। भेड़ का निष्क्रमण अक्टूबर माह में प्रारंभ हो जाता है। रथ क्षेत्र कौन कौन सा है? अलवर, क्योंकि सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है अलवर में, इसलिए उसको रथ क्षेत्र कहते हैं। बस्सी जयपुर में गोवंश संवर्धन फार्म है। सीमन बैंक, वीगी बैंक जिसे हम कहते हैं। गोवत्स परिपालन केंद्र है नौहर हनुमानगढ़ में, जहाँ राठी गाय के लिए सबसे पशुपालन का केंद्र है। वो गोवत्स परिपालन केंद्र है, वो है नौहर हनुमानगढ़ में राठी गाय के लिए। कार्य समिति का संबंध लघु उद्योग से है। कार्य समिति क्या? ग्राम तथा लघु उद्योग समिति है, उसकी स्थापना 1955 में की गई थी। तो कार्य समिति का संबंध किस उद्योग से है? तो वह लघु उद्योग से इनका संबंध है। निर्माण की सबसे छोटी इकाई कुटीर उद्योग है, जिसमें 25 लाख से कम पूंजी वाले उद्योगों को शामिल किया जाता है। निर्माण में सबसे छोटी इकाई है वो है कुटीर उद्योग। राजसिको है राजस्थान लघु उद्योग निगम 3 जून 1961 में जिसकी स्थापना हुई थी। राजसिको की स्थापना 3 जून 1961 में। इसका पूरा नाम है राजस्थान लघु उद्योग निगम। औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत दी गई थी। पहले औद्योगिक विकास को इतनी प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत दी गई थी। सबसे कम औद्योगिक इकाइयां जैसलमेर और 12 में है। जैसलमेर का रिकॉर्ड सबसे आगे है, क्योंकि इसमें सबसे कम औद्योगिक इकाई है। राजस्थान में शून्य उद्योग वाले जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, सिरोही। श्रेष्ठतम किस्म का कपास श्री गंगानगर में होता है। कॉटन कॉम्प्लेक्स की स्थापना भी की गई है इसके लिए। सर्वश्रेष्ठ किस्म का कपास श्री गंगानगर में, और इसके लिए कॉटन कॉम्प्लेक्स की स्थापना भी की गई है। सिंथेटिक फाइबर मिल है बहरोड अलवर में, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सिंथेटिक फाइबर मिल का है वो बहरोड अलवर में। भीलवाड़ा शूटिंग का कपड़ा जर्मन पूरे भारत में प्रसिद्ध है, नाम इसका। निजी क्षेत्र की प्रथम सूती वस्त्र मिल है दी कृष्णा मिल ब्यावर, सेठ दामोदर दास द्वारा 1889 में प्रारंभ की गई थी। निजी क्षेत्र की प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल ब्यावर में सेठ दामोदर द्वारा स्थापित की गई थी 1889 में। कार्यशील कर्गों की दृष्टि से सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है ये। इसमें सर्वाधिक करगे यानी वस्त्र बनाने के जो उपकरण है वो सर्वाधिक इसमें काम करते हैं। वर्तमान में सबसे बड़ी मिल है वो कहाँ है? तो वर्तमान में सबसे बड़ी मिल है महाराजा उमेद सिंह मिल लिमिटेड पाली में, जिसकी स्थापना 1942 में की गई थी, 1942 में। वर्तमान में सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है महाराजा उमेद सिंह मिल है। तो वो कहाँ है? पाली में है, 1942 में स्थापना की गई थी इसकी। शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड है श्री गंगानगर में। आदित्य मिल है वो है किशनगढ़ में। चीनी उद्योग दे मेवाड़ शुगर मिल्स है भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। ये निजी क्षेत्र की राजस्थान की प्रथम मिल है। दे मेवाड़ शुगर मिल्स है भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, 1932 में इसकी स्थापना हुई थी और निजी क्षेत्र की ये राजस्थान की प्रथम मिल है। सरकारी क्षेत्र में केशवराय पैटर्न सहकारी शुगर मिल लिमिटेड बूंदी में है। सरकारी क्षेत्र में
प्रथम शुगर मिल है वो है केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड बूंदी में, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ये इम्पोर्टेंट है कि 1965 में स्थापना की गई थी केशोरायपाटन शुगर सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, वो कहाँ बूंदी में है। और प्राइवेट या निजी क्षेत्र की भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में प्रथम मिल है ये। चीनी उद्योग सार्वजनिक सहकारी निजी क्षेत्र तीनों में स्थापित है। 3 डायमेंशन में ये से चीनी उद्योग चलता है। गन्ने में रेड रोड रोग पाया जाता है। रेड रोड रोग है वो गन्ने में पाया जाता है। सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी का कारखाना भीलवाड़ा में खोला गया था। वीर बालक विश्वकर्मा क्षेत्र जयपुर। ये सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी यानी डालडा घी का कारखाना कहाँ खोला गया था? भीलवाड़ा में। पहली जूट मिल की स्थापना की गई थी रिसरा में। पहली जूट मिल की स्थापना की गई थी रिसरा में। उत्तरी भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है श्री सीमेंट ब्यावर में। उत्तरी भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है श्री सीमेंट। ये कहाँ है? तो ये ब्यावर में है। कहाँ है? ब्यावर में श्री सीमेंट कंपनी। सफेद सीमेंट का प्रसिद्ध एवं प्रथम कारखाना लगाया गया था गोटन में। सफेद सीमेंट का प्रसिद्ध और प्रथम कारखाना गोटन नागौर में लगाया गया था। सीमेंट उत्पादन का मुख्य तत्व लाइम स्टोन है। सीमेंट उत्पादन के लिए मुख्य जो तत्व है वो है लाइम स्टोन पत्थर। पचपदरा बाड़मेर में स्थित नमक के कारखाने शामरा हीरागढ़ सांभर झील में वायु प्रवाह विधि द्वारा प्राप्त नमक को रेस्ता कहते हैं। रेस्ता सांभर झील में वायु प्रवाह विधि द्वारा प्राप्त जो नमक है उसको रेस्ता कहते हैं। वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त नमक जो क्यारियों से होता है मार्च से जुलाई के महीनों में किया जाता है। नालगोड़ा तकनीकी पानी में फ्लोराइड को कम करने के लिए काम में ली जाने वाली तकनीकी है, उसका नाम है नालगोड़ा तकनीकी। धौलपुर उदयपुर में कैल्शियम कार्बाइड के कारखाने है। उर्वरा का सर्वाधिक कारखाना उदयपुर में है। लाख उद्योग जयपुर जोधपुर में है। लाख उद्योग जयपुर जोधपुर में। लाख को कुकी या आरी कहते हैं। लाख का उत्पादन लेसिफेरस लेसिका कीट से प्राप्त किया जाता है। और स्टैंड बोर्ड का एकमात्र कारखाना कोटा में है। हाथ से कागज सांगानेर जयपुर गोठुंड उदयपुर में बनाया जाता है। माचिस बनाने में सालर वुड का उपयोग किया जाता है। लाख के कीटे को बेर के पेड़ पर पाला जाता है। आगे के सेशन में हम मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो को लेकर और इसी प्रकार के कंसेप्टों को आगे लेकर। मैं इस चैनल पर शिक्षा मनोविज्ञान हिंदी संस्कृत पर्यावरण गणित के चैप्टरों का आपके साथ अध्ययन करवाऊंगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।